तो दोस्तों मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल आर एस लाइफ में। आज इस वीडियो में बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ खबरों पर आपकी चर्चा करूंगा। पहला कि रेड टू का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 17 दिनों में क्या हो सकता है। दूसरा, जो खबरें आ रही है कि क्या हेरा फेरी जो 3 आ रही है उसमें परेश रावल शायद आउट हो गए हैं, ऐसा खबर आ रही है। और तीसरी खबर है कि कार्तिक आर्यन जो है वो इस मूवी से अब जो दोस्ताना 2 पार्ट 2 बनने वाली है करण जौहर की, वो उससे अब अलग हो चुके हैं। तो ये सब खबरें हैं, ऐसी कुछ और खबरें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खबर बताता हूँ कि रेड 2 का जो अभी 17वां दिन है, तो जो डे 16 तक रेड 2 ने कितनी कमाई की है वो मैं बता देता हूँ। रेड 2 ने अपने डे, अगर देखा जाए कि डे 16 तक कितनी कमाई की है, लेकिन उसके पहले डे 15 के आंकड़े को जानना जरूरी है। डे 15 में जो इसका थर्ड थर्सडे था, आज सैटरडे है 17 है, तो उस हिसाब से मूवी का जो ऑक्यूपेंसी थी वो मैं बता देता हूँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। 11.44% है, जो कि डे 14 से करीब करीब 1.25% की ज्यादा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये उससे जो 3.5 करोड़ की 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाया था, उससे ज्यादा 50 लाख रुपए मूवी कमाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो अब इस मूवी की जो कलेक्शन है वो मैं बता देता हूं कि मूवी जो अब 3 करोड़ का कमाई करने का ये एस्टिमेट है। तो मैंने बताया था कि ये मूवी करीब करीब 3.5 करोड़ कमा सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 136 करोड़ और करीब करीब 50 लाख रुपया ये मूवी अपने जो 15 दिनों में कमा लेती है। इसका जो ग्रॉस हो जाता है 162 करोड़ और 50 लाख रुपया। और जो ओवरसीज से कलेक्शन इसका देखिए 20 करोड़ है। तो अब 182 करोड़ और करीब करीब 50 लाख रुपया ये मूवी कमा लेती है अपने 15 दिनों में। अब मैं 16वां जो दिन है उसके बारे में आप लोगों को बताऊं। ये 16 में इसकी जो ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल 11.38% है, जो कि कल के ही बराबर है। तो आप मान के चलिए कि करीब करीब 3.5 करोड़ ये डे 16 में भी कमाएगी। इसकी जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 5.35% है, आफ्टरनून में 10.87% है, इवनिंग में 11.28% है और नाइट में 18% की ऑक्यूपेंसी है। इस तरह 3.5 करोड़ ये मूवी कमा सकती है। तो मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड जो इंडिया नेट का कलेक्शन है, इसका मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया नेट का कलेक्शन जो इसका था 136 करोड़ और करीब करीब 50 लाख के पास। तो मुझे लग रहा है कि अगर 3.5 करोड़ इसमें जोड़ देते 139 करोड़ और 50 लाख के आसपास का इसका कलेक्शन हो जाएगा डे 16 में। और मुझे लग रहा है कि जो वसीत जो इसका जो अगर देखा जाए, वसीत कह रहा हूँ, इसका अगर ग्रॉस कलेक्शन अगर देखेंगे तो ग्रॉस कलेक्शन मुझे लग रहा है 100, जो अगर देखा जाए तो 165 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 185 करोड़ 50 लाख के आसपास मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। ये मेरा आंकड़ा है। 17वां दिन चल रहा है। 17वें दिन में इसकी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी करीब करीब 7% के आसपास अभी तक बताई जा रही है। तो देखते हैं कि अपने 17वें दिन में एक मूवी कितनी कमाती है। अब दूसरा मैं खबर बता दूं कि हेरा फेरी, जो कि आप जानते हैं कि ये जो मूवी आई थी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, ये बहुत जबरदस्त हिट थी। उसका पार्ट 2 भी आया, वो भी काफी चली। और मुझे लग रहा है कि उसमें जो परेश रावल का किरदार था बाबू भैया का, वो किरदार को आप भूल नहीं सकते, कोई भी भूल नहीं सकता। वो मतलब है कि ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल एक बोल सकते हैं कि रोल था। अब ये खबर आई कि उनका जो है उससे वो फिल्म में अब वो काम नहीं करेंगे। उसका वजह ये बताया जा रहा है कि जो मेकर्स हैं और प्रवेश रावल में जो क्रिएटिव डिफरेंसेज आ गए हैं, जिसकी वजह से वो इससे अलग हो गए हैं। लेकिन इस बात पे जब सुनील शेट्टी से पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। उन्होंने बोला, मैं आपको बताता हूं कि हेरा फेरी से अगर प्रवेश रावल का निकलने का मतलब ऐसा है कि इस मूवी को प्रवेश रावल के अभी कैरेक्टर इसमें काम किया है, उसके बगैर हेरा फेरी 3 नहीं बन सकती, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इस पे परेश रावल खुद ने कंफर्म किया न्यूज देकर कि मैं इस पिक्चर को नहीं कर रहा हूं, ऐसा। तो देखते हैं, क्योंकि पहले अक्षय कुमार भी इस मूवी को नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में वो तैयार हो गए। तो आने वाले दिनों में इस पे क्या खबर आएगी वो देखने वाली बात होगी कि अक्षय कुमार जब तैयार हो गए तो परेश रावल भी आ सकते हैं। क्योंकि हेरा फेरी 3 के लिए ये 3 जो कैरेक्टर हैं, इसके बगैर एक पिक्चर को आप बना नहीं सकते। एक और खबर आ रही है कि जो दोस्ताना 2 आप लोगों को पता होगा 2008 में आई थी,
बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसमें जॉन अब्राहम थे, अभिषेक बच्चन थे और प्रियंका चोपड़ा थी। अब उसका जो सीक्वल है करण जौहर ने अनाउंस किया था, तो पहले इसमें जो कार्तिक आर्यन को रखा गया था। आजकल कार्तिक आर्यन हर पिक्चर में आपको दिखेंगे। मेरे को आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि कार्तिक आर्यन को मैं, मतलब मैं एक स्टार नहीं मानता। मैं तब मैं वो, आप लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे स्टार मटेरियल आज तक नहीं लगा कार्तिक आर्यन में। और वो सेम अक्षय कुमार का, ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार की पूरी कॉपी करते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि किसी वजह से अब जो करण जौहर और कार्तिक आर्यन में डिफरेंसेस हो गए, जिसकी वजह से अब दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन को निकाल दिया गया या छोड़ दिया, जो भी है। लेकिन अब दोस्ताना 2 कार्तिक आर्यन नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनके बाद, कार्तिक आर्यन के बाद दोस्ताना 2 करने वाले कौन से स्टार होंगे? तो मैं बता देता हूँ कि कार्तिक आर्यन में विक्रांत मैसी का नाम चल रहा है, कि विक्रांत मैसी पूरी तरह से कार्तिक आर्यन के जगह पे रिप्लेस हो चुके हैं और विक्रांत मैसी दोस्ताना 2 करने जा रहे हैं। एक्ट्रेस का नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, ना कोई खबरें आ रही है, लेकिन ये जरूर है कि वो करण जौहर के पसंद थे। और पहले भी शायद लोग ऐसे बता रहे कि अप्रोच किया गया था उनको, लेकिन बीच में कार्तिक आर्यन, तो ये सब खबरें चल रही है। ये कुछ